अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्या शो करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन करते हैं। Chemical equation is actually a shorthand representation of a chemical reaction by using symbols and formulae of substances। इसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए जो हम शॉर्ट हैंड मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए वो यूज द सिंबल्स of elements and formulas or formulae of compounds। फॉर एग्जाम्पल नीचे जैसे आपको एक रिएक्शन शो किया गया है, ये देखें आपके सामने एक मीथेन मालिक्यूल है। इट इज़ बीइंग कंबस्टेड बाय 2 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये रेड कलर में आपको ऑक्सीजन शो किया गया है। व्हेन मीथेन इट इज़ बर्न्ड विद ऑक्सीजन वी गेट अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ 2 वाटर मालिक्यूल। अब इस प्रोसेस को हम यूँ शो कर सकते हैं CH4 विच इज़ शोइंग द मालिक्यूल ऑफ मीथेन विच इज़ कंबाइनिंग विद 2 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग 1 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मालिक्यूल ऑफ वाटर। कि मीथेन का एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल के साथ कंबस्ट होगा, जल रहा है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल बना है और 2 मालिक्यूल वाटर के बने हैं। तो दिस इज हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट, व्हेन एवर वी राइट अ केमिकल इक्वेशन देन रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा किसी भी केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। अब इसमें पहले ये बात समझ लें कि रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स आर एक्चुअली द सब्सटेंसेस विच आर रिएक्टिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। दीज आर स्टार्टिंग मटेरियल। तो शुरू में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप करते हैं तो जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, उन स्टार्टिंग मटेरियल को या स्टार्टिंग सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और वी कैन से दैट द रिएक्टेंट आर द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे नीचे ये इक्वेशन में शो किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर। तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। सेकंड थिंग, केमिकल इक्वेशन की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। हमेशा जो प्रोडक्ट्स होंगे ये केमिकल इक्वेशन के राइट साइड पे मौजूद होंगे। अब सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप एक सिंपल सी बात याद रखें कि द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के आपस में मिलने की वजह से जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक हमारे पास ग्लूकोज है और सेकंड ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज दीज आर प्रोडक्ट्स। तो केमिकल इक्वेशन के राइट साइड पे रिएक्टेंट्स होंगे, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होंगे और राइट साइड पे प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल इक्वेशन की ये है कि केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एरो। हम केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए वो यूज़ एरो, हम एरो यूज़ करते हैं।
और एरो जो है इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हमेशा इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे दे विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, दैट इज़ टूवर्ड द टेल ऑफ एरो, एरो की टेल की तरफ होंगे। और जो प्रोडक्ट्स होंगे दे विल बी ऑन राइट हैंड साइड, इट मीन दे विल बी टूवर्ड द हेड ऑफ एरो, ये एरो के हेड की तरफ होंगे। तो अब याद रखें किसी भी केमिकल इक्वेशन में एरो हम दो किस्म के यूज़ करते हैं, या तो एरो सिंगल हेडेड एरो होगा, या हमारे पास जो एरो होगा वो डबल हाफ एरो होगा। इन दोनों एरोज दे कैन बी यूज्ड इन अ केमिकल इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये डिपेंड करेगा कि आप किस रिएक्शन की बात करें। अगर आप ऐसे रिएक्शन की बात करें जो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब उसमें रिएक्टेंट और कंबाइनिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके लिए हम सिंगल हेडेड एरो यूज़ करेंगे। और अगर कोई ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें फर्स्ट रिएक्टेंट आपस मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स अगेन दे चेंज इनटू रिएक्टेंट, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और उसको शो करने के लिए हम डबल हाफ एरो यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन एरो। नेक्स्ट है कि केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हैं दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करें। अब इसमें ये देखिए कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे जो शो किए गए हैं, तो एक हमारे पास कोफिशिएंट इधर 6 है, इधर भी यहाँ हमारे पास 6 है, नेक्स्ट यहाँ हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, अगेन द कोफिशिएंट इज 6। तो ये जो कोफिशिएंट है दीज आर शोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं। और साथ ये जो सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, जैसे यहाँ 2 है, ये 2 है, यहाँ 6 है, 12 है, 6 है, फिर ऑक्सीजन के साथ 2 है, तो दीज सबस्क्रिप्ट दे आर शोइंग द नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं। मसलन यहाँ हमारे पास ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम। अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब ये एक एटम है। इसी तरह ग्लूकोज है, उसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। इस तरह आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं। तो जो सबस्क्रिप्ट है दे आर शोइंग द नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट। कोई भी केमिकल जो इक्वेशन है वो एलिमेंट्स जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को शो करती है। अब जैसे यहाँ आपको जो एग्जांपल दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए या तो हम वर्ड जी यूज़ करेंगे, जी स्टैंड फॉर गैस, या हम एस लिखेंगे, इट्स मीन इट विल बी सॉलिड स्टेट, या फिर हम एल लिखेंगे, इट्स मीन इट इज़ लिक्विड। यहाँ हम देख सकते हैं तीनों स्टेट शो की गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस है तो इट इज़ रिटन जी एयर, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो यहाँ एल लिखा हुआ है, ग्लूकोज रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो एस लिखा हुआ है, अगेन ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है तो हम जी लिख दिया है। तो ये जो हमारे पास जी एल एस है दे आर शोइंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अच्छा, एक और भी हम बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं फिजिकल स्टेट के, हम ई क्यू यूज़ करते हैं। ई क्यू स्टैंड फॉर एक्वस। वेन एवर एनी सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन इट्स वाटरी सोल्यूशन देन ई क्यू इज रिटन। सपोज आप अगर लिखते हैं एक इक्वेशन, सपोज मैं यहाँ लिखने लगा हूँ NaCl, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, विच इज़ हियर EQ इज रिटन, इट्स मीन हम इसके एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमने सोडियम क्लोराइड को का एक्वस सोल्यूशन लिया है। तो इसी तरह अगर सपोज अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं और हम यहाँ रिएक्ट करवा देते हैं इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अगेन यहाँ भी हम AQ लिख रहे हैं। ये AQ इज आल्सो शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट
एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का हमने पानी में सोल्यूशन लिया है, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं दे गिव यू सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और इसके साथ भी हम AQ लगा देते हैं, इट्स मीन इट इज़ वाटर सॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल होगा, सोल्यूशन फॉर्म में होगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ बनेगी दैट इज़ AgCl। अब AgCl जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, लिहाजा इसके साथ हम S लिख देंगे। इट शोज दैट AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल एंड बिकम सेटल डाउन। तो इस तरह हम इक्वेशन में उनकी फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए वो यूज GLLS, इस तरह AQ इज शोइंग दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।